I welcome all of you on platform of Yourpedia, and this particular video is discussion about the interview document for BHEL. Many of you have got call for BHEL interview, and when you go for the interview, you know the document and the information related to BHEL is very important. At the end of this document, there are some questions which are related to BHEL. They may ask you HR related questions, and also in this particular document you will get all information about BHEL. Go through this document in detail. अभी BHEL के इंटरव्यू में 25% वेटेज इज देयर फॉर द इंटरव्यू एंड 75% वेटेज इज फॉर योर रिटन एग्जाम. 25% वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत मेटिकुलसली आप इस इंटरव्यू को लेना. ऑल्सो वन मोर थिंग लाइक जो HR पार्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट होता है. HR पार्ट में वो आपके बिहेवियर से, आपकी पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछेगा, आपके एकेडमिक से क्वेश्चन पूछेगा, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, BHEL के बारे में क्वेश्चन पूछेगा. और आप जानते हैं BHEL इज अ महारत्ना कंपनी एंड इट इज हैविंग डिफरेंट वर्टिकल्स. देयर आर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ BHEL एंड BHEL इज क्लोजली वर्किंग विद मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक न्यूक्लियर पावर एंड रेलवेज एंड ONGC. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये और बहुत हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया का. It has a very long glorious history, so you should know that. And कौन इसके मेन CMD डायरेक्टर HR कौन हैं वो आपको पता होना चाहिए. And the moment you go through this document, you go for your mock interviews with the mentors of Yourpedia. आप HR और टेक्निकल लगाना स्टार्ट करें. As you know, Yourpedia is the largest platform providing you mentoring for interview guidance of these organizations. Also, BHEL में आपका जो you know in the BHEL you have 25% weightage for interview और वहाँ पे कट ऑफ भी होता है इंटरव्यू का. 40% नॉर्मली कट ऑफ लगाता है, दो दे डोंट डिक्लेयर इट, दे डोंट डिस्क्लोज इट, समथिंग लाइक IUCL एंड ऑल, कि अगर आप 40% से कम स्कोर करोगे इंटरव्यूज में तो आपको फाइनली वो नहीं लेगा, चाहे रिटर्न में आपका कितना भी अच्छा है. इसलिए प्लीज टेक इंटरव्यू सीरियसली एंड डू प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, राइट. सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. नाउ यू कैन डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट ऑफ BHEL फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ Yourpedia. yourpedia.in पे ये आपका डॉक्यूमेंट होगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो BHEL है क्या, ये आपका यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. आप इसका वेबसाइट भी विजिट करना. एंड ये एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में विद द हेल्प ऑफ USSR, सोवियत टेक्नोलॉजी. BHEL का हेड ऑफिस दिल्ली में है और अब सोवियत यूनियन का नाम जो है वो रशिया है. तो हमने उनकी हेल्प से 1956 में एस्टेब्लिश किया था और ये गवर्नमेंट ओन्ड है. इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर लार्जली कौन से, पावर जनरेशन इक्विपमेंट. पावर जनरेशन इक्विपमेंट कौन से होते हैं, विच आर यूज्ड इन यू नो power plants and thermal power plants, and now it is in hydel power plants, it is in nuclear power plant, it is in renewable energy sources. So बहुत सी डोमेन्स में ये हैवी मशीनरी बनाता है. बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस है BHEL का. एंड ये आपका इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं उनको डिवाइसेस प्रोवाइड करता है. सेटअप किसने किया था, प्लानिंग कमीशन ने सेटअप करवाया था. प्लानिंग कमीशन का अब नाम जो है नीति आयोग है, उन्होंने इसको सेटअप करवाया था. और ये जो सेटअप था, ये जो फैक्ट्री बनी थी पहली फैक्ट्री वो रिलेटेड टू हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनी थी. दैट वाज द फर्स्ट फैक्ट्री रिलेटेड टू हैवी इक्विपमेंट. और ये फैक्ट्री भोपाल में बनी थी जो 1955 में बनी थी. और गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था कुछ और कंपनीज का, कुछ और कंपनीज के साथ, कुछ और कंट्रीज के साथ, और उनके साथ हमने ये फैक्ट्री बनाई थी. उसके बाद ये आपका हैवी इलेक्ट्रिकल और हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और ये इसका मर्जर हो गया एंड दिस कंपनी BHEL वाज बेसिकली क्रिएटेड आफ्टर दैट. उसका 3 और प्लांट्स बने जो हैवी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड थे. एक तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में बना था जो हाई प्रेशर बॉयलर, दूसरा हैदराबाद में बना था स्टीम टर्बो जनरेटर, और ये दोनों चेकोस्लोवेकिया की हेल्प से हमने बनाए थे. और तीसरा हरिद्वार उत्तराखंड में बना था जो हमने सोवियत यूनियन के हेल्प से बनाया था, वो स्टीम टर्बो जनरेटर था. और फाइनली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो मर्ज हुआ ये दोनों कंपनीज और 1964 में इसका बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुआ एज अ BHEL. सो कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं, हरिद्वार में क्या है, हैदराबाद में क्या है, दिल्ली में क्या है, और वो हमें बेसिकली सारे के सारा आइडिया होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज रिलेटेड टू द फैक्ट्रीज. ये BHEL 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था और
ये जो आप देख रहे हैं 1964, इसमें दो कंपनीज, बीएचईएल पहले भी था लेकिन एक और कंपनी इसमें मर्ज हो गई थी जिसका नाम मैंने आपको बताया हैवी इलेक्ट्रिकल्स। सो कंपनी अगर आपसे पूछेगा कि कब क्रिएट हुई थी, इसको महारत्ना स्टेटस 1964 में मिला था। नीचे आप देखोगे महारत्ना स्टेटस 1964 में बना था। तो आप बता सकते हो कि एस्टेब्लिश 1956 में हुआ था सर, लेकिन हैवी इलेक्ट्रिकल इसके अंदर मर्ज हो गया था बीएचईएल में, और वो 1974 में था, और 1964 में इसको महारत्ना स्टेटस मिल गया था। बीएचईएल एक मैन्युफैक्चरिंग पीएसयू था जो सोवियत यूनियन की हेल्प से हमने बनाया था, और ये बेसिकली कई डोमेन्स में ये आप अपना कटिंग एज टेक्नोलॉजी में ये इसका अपना कंट्रीब्यूशन था बीएचईएल का। अगर आप देखें बीएचईएल का मेजॉरिटी रेवेन्यू जो आता है वो सेल से आता है, पावर जनरेशन इक्विपमेंट जैसे टरबाइन है, बॉयलर है, इनको बेच के जो रेवेन्यू आता है उससे इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू वहां से आता है। और टोटल जो हमारा 55% ऑफ जितना पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया में होती है उसके लिए इक्विपमेंट बीएचईएल बेचता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, तो अगर आपसे पूछेगा हैवी वर्ड का मीनिंग क्या है, हैवी मीन्स लार्ज साइज इक्विपमेंट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड दोज इक्विपमेंट आल्सो फॉर पावर जनरेटिंग कंपनीज, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, या वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड हैं अभी, या फिर वो आपके हाइडल पावर प्लांट है, तो उनके लिए जैसे टरबाइन है, जनरेटर है, बड़े बड़े जो हैवी मशीनरी है उनको बीएचईएल प्रोवाइड करता है। एंड जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखेंगे बीएचईएल का, इन दोज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यू विल गेट टू नो दैट। आई हैव गिवन दैट डिटेल आल्सो, प्लीज सी विच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज नियर योर प्लेस इन योर होम स्टेट. So different like what it provides to Indian Railway, so electric locomotive also it provides, and defense ministry को क्या provide करते हैं, gun mounting devices it is providing. It is also working with ordnance factory board closely. So just go through all these things and you should be very clear over what is to be done. And एक installed capacity, BHEL का installed capacity, see BHEL is not a power plant. BHEL is not a power plant, so installed capacity of BHEL will not be asked. But what is then installed capacity of BHEL? That means the power plants which are the power plants, for those power plants it is supplying the heavy equipments, and those heavy equipments will further be generating the electricity. So what is the potential of BHEL to provide such instrument or devices to power plants? That is the meaning of installed capacity. It is providing to foreign countries also. So BHEL presently is involved in design, engineering, manufacturing, construction, testing, commissioning activities, and also power transmission industry. So these are the various verticals in which BHEL is working. Defense, renewable energy, transportation, these are the different verticals in which BHEL is working, and presently it has 16 manufacturing units. So there are 16 manufacturing units presently, out of which I think 17 manufacturing units are there in BHEL as of now, and you should know about these units and what they are doing. So it has a capacity of 20,000 megawatt per annum of power equipment. So this line is very important, that what is the installed capacity of BHEL. So it is not that it is producing that energy. It is like if some companies want to produce 20,000 megawatt of electricity per year, can BHEL provide the instrument required to produce that much of electricity? That is the meaning of it. And as I told you, BHEL is also into now nuclear power generation. So it is even making the reactors, steam generators, steam turbine generators, heat exchanger, pressure vessels. You should know these names what BHEL is making. Many of you are doing MTech, or many of you do already have done MTech. So they may ask you how your MTech is relevant for this particular job. You say that, sir, BHEL is globally reputed as innovative company. Globally reputed as innovative company. I will just give you some example also where we have got the prizes. So R&D centers of BHEL are there at different places in the country, right? So like it is the biggest investor in R&D market in the world actually. So जो money invest करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा money invest होता है BHEL का. Okay, so this 9th most innovative company in the world as per this particular magazine Forbes. So it shows that how
you know how much investment this company is doing into R&D and how much ahead BHEL is into the R&D. So ये थोड़ा सा आप याद करें ना कि किस डोमेन में BHEL है. जैसे 9th most innovative company in the world as per this Forbes list, and how much investment it is doing in R&D and intellectual property rights, and R&D unit कहाँ है BHEL का. So R&D unit कहाँ है, so BHEL का, that all you should know. I mean हैदराबाद में इसका R&D unit है. और कुछ और भी हैं, जैसे हाइड्रो मशीन्स भोपाल में बनती हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी आपका बेंगलुरु में होता है. सो व्हाट इज देयर इन भोपाल, व्हाट इज देयर इन बेंगलोर, व्हाट इज देयर इन तिरुचिरापल्ली. सपोज यू आर फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इंडिया, यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट दैट. If you are from Tamil Nadu, you should know what is happening in those manufacturing plants there. There are some specialized institutes: Welding Research Institute, Tiruchirappalli; Ceramic Technology Institute, Bangalore; Center for Electric Traction at Bhopal; and Pollution Control Research Institute at Haridwar. Similarly, Silicon Solar Cell Plant at Gurgaon. So you should be very, very clear about various center of BHEL, right? And it is also, BHEL is also closely working with the many other organizations like ISRO, and the battery, space grade battery was supplied to ISRO, which was further used in Chandrayaan mission of ISRO. Yes, now as I told you earlier that in 1974 this HE Heavy Electrical and BHEL formally merged, and it gave BHEL then. Manufacturing, generating plants, generating unit, please go through these details. And what is corporate plan is like to transform BHEL from production to the development and market oriented company. So we want to have holistic vision in which R&D acquires important place. So it has a corporate plan. So BHEL works on the corporate plan. That means they have a vision where they want to become the global company, not only into manufacturing company but also design, marketing and into innovation. So that is the corporate plan. So some second generation manufacturing units were created at Jhansi and Haridwar and Tiruchirappalli. So just know about these particular details. Just go through all these details which are provided to you. So more or less this red, whatever I marked in the red, that you should read, you should be aware about that. So product manager concept was introduced in BHEL under corporate plan to increase the accountability and responsibility. So sometime we'll ask you these terms. What do you understand by project manager, product manager? Where are the different plants of BHEL? So those things will be asked to you. Okay, so yeah, so this I think you go through it. ISO certification भी मिला है BHEL को. तो ISO 9000 certification works in quality management. ISO 14000 works in environmental aspect of quality management. ISO 14001 is environment management system. कौन कौन से awards मिले हैं BHEL को recently in 2023? That also you should know. And then this is the basically one image which you should see, this telling you holistically that how much order it has got, and non clean energy में focus क्या है, and how BHEL is using tie-ups with other countries, and how it is implementing the things, and flexi operations क्या हैं BHEL के. You should know about who is the CMD and what is his background, and who is the director HR, because the people who will be taking your interview, they will be working under director HR. So वो किस domain में काम कर रहे हैं, that also you should know. So उनकी background क्या है? Sometimes they ask you what is the background of director, CMD and all. कहाँ पे BHEL के plants हैं? So कहाँ पे various manufacturing units हैं? Manufacturing units are in the blue color. So wherever Haridwar, Rudrapur, there are the manufacturing units. Jhansi, Bhopal, so Hyderabad, Visakhapatnam. So these blue color are the manufacturing units. Most important is you should know where are the manufacturing units, and जो corporate office है वो कहाँ है, corporate R&D कहाँ पे है, that is in Hyderabad. So you should know about all these places जो कहाँ पे है, थोड़ा सा इसको देख के जाना आप. महारत्ना कंपनी कब बना था BHEL, और कितनी महारत्ना कंपनी है, that knowledge you should have. And what is the criteria to become Maharatna company, what is the kind of investment required or net worth required, that you should know. This is something which is required to become the Maharatna company, and this is how it is required. So criteria to become Maharatna company is this. I am sure you will read it कि क्या क्या criteria होने चाहिए. And any public sector is under Department of Public Enterprises, जो Ministry of Finance के अंदर आता है.
तो आपसे पूछेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो दैट ऑल्सो यू शुड नो. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कम्स, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस कम्स अंडर दैट. और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इसको क्यों रखा गया है, पहले ये किसी और मिनिस्ट्री में होता था. प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, शुड इट बी डन, शुड इट नॉट बी डन, इसको गो थ्रू करना. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नीड नॉट टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड देन यस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैंने आपको एक इमेज यहाँ पे भी दिया है, बेंगलोर में कितनी है, भोपाल में कितनी है. इन केस यू आर फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ इंडिया, यू शुड नो वेयर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर एंड वो किस चीज में सप्लाई करती हैं. विशाखापट्टनम वाला किस में है, दोज थिंग्स यू शुड बी नोइंग. कौन कौन से प्रोजेक्ट BHEL के अभी आने वाले हैं, रीसेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, 2023 के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं. प्लीज गो थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, वंस यू रीड दीज प्रोजेक्ट्स, कौन से लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट. BHEL रिसेंटली न्यूज में क्यों था, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मिला है इसको, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कौन सा मिला है, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन कौन सा मिला है, और कौन कौन से इसको अवार्ड्स मिले हैं, आत्मनिर्भर भारत में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है. एंड फ्रेंड्स, देन दीज आर द प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चन लिस्ट. BHEL में जो आपसे HR में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लार्जली द इंटरव्यू क्वेश्चन यू कैन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग यू. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है, यू कैन डिस्कस विद द मेंटर्स एंड देन इन द HRs, इन द snaps, यू कैन डिस्कस विद अस दीज क्वेश्चंस. दे आर द क्वेश्चंस जो पीछे पूछे गए हैं BHEL के इंटरव्यू में, या जो आपसे पूछे जा सकते हैं. सो दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. 18 पेज का डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड करो इसको गो थ्रू करो, अच्छे तरीके से रिवाइज करो एंड प्रिपेयर इट रियली वेल, बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस. And as you know, YourPedia is the largest platform which mentors you for the interview guidance. So please prepare it really well. Looking forward to mentor you. Thank you.